भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। फिर भी जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, जंग के दौरान भारत 4 दिन टांगों पर खड़ा नहीं रह सका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखे, हमारा चीफ नाको चने चबा देगा। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे फौजी सरबरा का है। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा, सर जंग शुरू हो गई है, बंकर में चलें। मैंने कहा कि हम मैदान में मरते हैं, हम तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, इस साल की सबसे बड़ी खबर भारत को शिकस्त फाश देना है। भारत आज तक उस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे। उन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी नाकदीन पर बरस पड़े। कहा, 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना ये सियासी दायराकार नहीं होता। मुफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना होगा। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता ही निकालना होगा। मुफाहमत के बादशाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है, हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। पीपी चेयरमैन की विफाक को कुछ इदारों को सूबों को देने की तजवीज़। कहा, विफाक इख्तियारात छीनने की बजाय सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। विफाकी हुकूमत को टैक्स के मामलात सूबों को देने चाहिए। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके मुआशी बहरान दूर करेंगे। बरतानवी कायम मुकाम हाई कमिश्नर का डिमार्च अच्छा इकदाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखते रहेंगे? ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डिमार्च करेंगे। दोस्त मुल्क सर आंखों पर हैं, लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है ऐसी बातों को रोके। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे, 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पहलगाम की आड़ में भारत ने सेंटास मुआहदे को निशाना बनाया। पुलवामा की आड़ में भारत ने मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। हुकूमत ने आदिल राजा पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दी। वजारत दाखिला का कहना है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिए फैलाने पर यह कार्रवाई की गई है। एक्ट की शिक 11(e) के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। अजीज से आमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंचकोर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मौजूद दीगर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंचगोर में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, बहादुर सपूतों ने खारजियों को जहन्नुम वासिल करके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों पर नाज है।
खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। कराची के निजी होटल में दौरान एक्सरसाइज तबीयत खराब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जामबर न हो सकी। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर बतौर चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिम्मेदारियां निभा रही थी। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खदमात अंजाम दी। शमशाद अख्तर निगरान विफाकी वज़ीर ख़जाना भी रह चुकी। मरहुमा ने अपने कैरियर का आगाज़ 1980 में इस्लामाबाद में प्लानिंग कमीशन से किया। कुछ माह बाद ही पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक मिशन के साथ मुंसलिक हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मईशत और मालियाती नज़्म व नस्क के शोबे में खदमात को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत के इस्तेहकाम के लिए मरहुमा की खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शमशाद अख्तर मुल्क की मुमताज़ माहिर माशियात और एक काबिल दयानतदार शख्सियत थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा के अहले खाना और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी करे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मौशी मैदान में पाकिस्तान के लिए कराह कदर खदमात सर अंजाम दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। 27वीं आईनी तरमीम में कानून साजी बगैर मुशावरत के की गई। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कन्वेंशन से खिताब। कहा, हुकूमत को 1 साल में कैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पार्लियामेंट के हाथ मरोड़ कर वोट डलवाए गए। जबर की बुनियाद पर कानून साजी नहीं मानते। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं। वज़ीर आला KP की लाहौर में मसरूफियात। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं के अहले खाना से मुलाकात की। कहा, यास्मीन राशिद की जुर्रतमंदाना क़यादत और मुश्किल हालात में इस्तकामत कारकुनों के लिए मशअल राह है। सुहेल अफरीदी हमाद अजहर के घर भी गए। मियां अजहर की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार और फातिह ख्वानी की। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी किया। वज़ीर आला KP के लाहौर में सैर सपाटे, नौलखा बाजार, फूड स्ट्रीट, मॉल रोड के तफरीही दौरे। लाहौर में PTI के एहतजाज पर 2 मुकदमात दर्ज। PTI कारकुनों के खिलाफ थाना गालिब मार्केट और थाना शादमाम में मुकदमात का इंदराज हुआ। रोड ब्लॉक करने और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी पर 16 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली से पाकिस्तान के लिए नौकरियों में 10,500 कोटा हासिल करने में कामयाबी। तर्जुमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तान के मुताबिक इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट किया। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, इटली का पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा मुख्तस करना अहम संग मील है। इटली में पाकिस्तानी वर्कफोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हुकूमत मेहनत कशों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए कोशा है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पर खानेवाल से मुल्तान और फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। अमरीका की शमाल मशरक की रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। गवर्नर न्यूयॉर्क ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क के शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने की हिदायत। तूफान के पेश नज़र अमरीका में 1600 परवाजें मनसूख। 7,500 ताखीर का शिकार।